नमस्कार, मैं हजू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां दौड़ा कर खदेड़ा तो प्रदर्शनकारियों के गंभीर तो करीब 1 दर्जन से अधिक की आई हल्की चोटें। निबंध प्रतियोगिता में छात्रा रीना रही प्रथम। गांधी सप्ताह के अंतर्गत राजकीय विद्यालय जंक्शन में हुई प्रतियोगिता। प्रशासन गांव किसान अभियान में सहयोग के लिए मंत्रालय कर्मचारियों ने बढ़ाया हाथ। बेटी के बाद मां ने भी तोड़ा दम। भोजन करने के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों के बीमार होने का है मामला। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के क्रम में 2 से 8 अक्टूबर तक गांधी सप्ताह के अंतर्गत सोमवार को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के कुल 43 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। निबंध प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति के सह संयोजक तरुण विजय थे। विशिष्ट अतिथि डीईओ माध्यमिक हंसराज जाजेवाला, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, एडीईओ माध्यमिक रणवीर शर्मा, पार्षद मनोज सैनी थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल प्रिंसिपल सुनीता यादव ने की। तीसरा दिन था। तीसरे दिन के अंदर हमारे निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें काफ़ी स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन में ये प्रतियोगिता हुई और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं उनको सम्मानित किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हनुमानगढ़ ही पूरे राजस्थान में ये अभियान चलाए रखा है ताकि गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाया जाए, युवा पीढ़ी तक पहुँचाया जाए। और हमें ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे हनुमानगढ़ जिले में जिला मुख्यालय पर हर ब्लॉक पर इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की एक ही मंशा है कि देश जो जिस तरह से आज हिंसा की तरफ बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए एक नई पौध तैयार की जाए, बच्चों के अंदर ये जागृति की ली जाए कि वो हिंसा की तरफ न जा करके अहिंसा का मार्ग अपनाएं ताकि आप अपने जीवन के अंदर सफल हो सकें। और एक जब छोटे बच्चे स्कूल में बच्चे जब इस तरह से कार्यक्रम में जाएंगे, गांधी जी को अपने विचारों को अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो एक देश के अंदर एक बड़ी इमारत, मजबूत इमारत देश की इकट्ठी हो जाएगी। धान की सरकारी खरीद करने की मांग सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम रिलायंस को ठेके पर देने के विरोध में पूर्व घोषणा अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे किसान कार्यकर्ताओं व किसानों पर पुलिस ने लाठियां भांजी। किसानों, मजदूरों और किसान कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर लाठियां बरसाई गई। लाठीचार्ज में 1 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारियों की चोटें लगी हैं। इनमें से 2 प्रदर्शनकारियों की गंभीर चोटें भी आई हैं। इन्हें जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। उधर लाठीचार्ज की घटना से किसान व किसान कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठे और उन्होंने अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर लाई गई धान की सड़क पर ढेरियां लगा दी। साथ ही घेराव कर कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी पड़ाव डाल दिया। प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई न होने तक पड़ाव जारी रखने की चेतावनी दी।
मिली जानकारी के अनुसार धान की सरकारी खरीद करने की मांग व हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय स्थित सेंट्रल वेयरहाउस के गोदाम रिलायंस को ठेके पर देने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा और सीटू की ओर से सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने की घोषणा की गई थी। घोषणा के तहत किसान कार्यकर्ता व किसान तथा सीटू कार्यकर्ता जंक्शन में लाल चौक के नजदीक स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र के समक्ष इकट्ठा हुए। कई किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में धान की फसल भरकर पहुंचे। यहां से किसान मजदूर नेता रामेश्वर वर्मा, गुरपिंदर सिंह, कर्णवीर सिंह, रघुवीर वर्मा, सुरेंद्र शर्मा, शेर सिंह, सरपंच बलदेव सिंह, कुलविंदर सिंह ढिल्लो, जिला परिषद सदस्य मनीष कोदारा, जिला परिषद सदस्य महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष परवीना मेघवाल आदि के नेतृत्व में रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के समक्ष पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दृष्टिगत पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक व जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी नरेश गरा के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल कलेक्ट्रेट के गेट पर तैनात था। प्रदर्शन के दौरान कुलविंदर सिंह ढिल्लो, रघुवीर वर्मा व 2-3 अन्य जने कलेक्ट्रेट के बंद गेट पर चढ़ गए। वहीं नीचे खड़े प्रदर्शनकारियों ने गेट को धक्का देकर खोलने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने धक्का देकर गेट खोल दिया और कुछ प्रदर्शनकारी भागकर कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गए। इन्हें रोकने के लिए तैनात पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। पुलिसकर्मियों ने भी बल प्रयोग करते हुए कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। लाठीचार्ज में किसान मजदूर नेता सुरेंद्र शर्मा के हाथ पैर पर काफी चोट लगी। वहीं करीब 1 दर्जन अन्य किसानों और मजदूरों के भी चोटें लगी हैं। सुरेंद्र शर्मा व अन्य घायलों को गाड़ी में बैठाकर टाउन जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। उधर दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर रहे किसान कार्यकर्ता व किसानों का आक्रोश फैल गया। उन्होंने लाठीचार्ज करने के विरोध में सड़क पर पड़ाव डाल कलेक्ट्रेट का घेराव शुरू कर दिया। ट्रॉली में भरे धान की सड़क पर ही ढेरियां लगा दी गई और सभा की। वक्ताओं ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि सरकार व प्रशासन किसानों के प्रति दमनकारी नीति अपना रहा है। 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 10 महीने से देश भर का किसान आंदोलनरत है। उनकी बात नहीं सुनी जा रही। किसान की उपज भी सरकार नहीं खरीद रही। उल्टा कृषि जिन्स की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग कर रहे किसानों पर ही लाठीचार्ज कर उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बर्दाश्त से परे है। इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों और सीटू कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष पड़ाव डाल दिया। उसके विरोध में क्षेत्र का किसान मजदूर यहाँ पे आया है। हम कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि हम दुख की घड़ी में हैं और गुस्सा भी बहुत है, क्योंकि काले कानूनों के विरोध में जो कल किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन था, उसमें जो किसान ने संहार किया वो घोर निंदनीय है। मैं कहना चाहूंगा पुलिस से कि वो किसान से भिड़ने की कोशिश न करे। वो किसी भी फॉर्म में न रहे कि वो लाठीचार्ज करके इस आंदोलन को दबा लेंगे। ये आंदोलन दबेगा नहीं। मैं फिर कहना चाहूंगा कि विमान शांति पीछे कर रहा है और वो किसी धान की MSP पर खरीद और आज संयुक्त मोर्चा ने जो कॉल दी थी, जहां लखीमपुर खीरी में जो कल बीजेपी नेता द्वारा ढूंढा गया किसानों को, उसके विरोध में जो प्रदर्शन था वो भी आज ही था। तो उन दोनों मांगों को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, जिस पर पुलिस प्रशासन ने हमें अंदर नहीं जाने दिया और लाठीचार्ज किया है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और कठोर कार्रवाई, अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी प्रशासन ने, तो उस पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त मोर्चा हनुमानगढ़ द्वारा पहले से तय प्रोग्राम धान की MSP को लेकर रखा गया था, क्योंकि जो धान की MSP है वो लगभग 1950 रुपए है, लेकिन हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ धान है जो 1700 रुपए क्विंटल बिके या ना बिके, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उसी के तहत कई बार कलेक्टर को किसान और मजदूर मिल चुके हैं और आज फिर प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा गया, क्योंकि किसानों की सुनवाई नहीं की जा रही है, किसानों के साथ नहीं है, सभी सरकारें एक दूसरे के साथ मिली हुई है। आज अगर धान की MSP खरीद की जो बात हम यहाँ कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था कोई कांग्रेस सरकार ने कहीं नहीं की है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं हाँ की है धान को MSP पर खरीदने की, यानी दोनों सरकारें किसानों के लिए एक जैसी है। किसान मोर्चा और सीटू द्वारा जो हमारे यहाँ धान की फसल पैदा होती है हनुमानगढ़ में और गंगानगर जिले में, उसकी हरियाणा और पंजाब में खरीद शुरू हो गई, कल ही खरीद शुरू होगी। हमारे यहाँ भी 1960 रुपया उसका सरकार की कीमत है और किसान को 1500 साढ़े 1500 रुपये में बेचना पड़ता है, इसलिए भारी घाटा किसान को होता है। तो हमने लगातार इस बात के प्रयास किए हैं कि हिसाब से मिले हैं, ज्ञापन भी हैं, भवन भी हैं, प्रदर्शन किए हैं कि आप सरकारी रेट पर धान की खरीद करो।
और आज किसान अपनी ट्रालियां लेके, जिनमें धान था, और पहले घोषणा की हुई थी कि हम जिला कलेक्ट्रेट के आगे धान की ढेगियां करेंगे और जब तक सरकार इसकी खरीद नहीं करेगी हम घर नहीं जाएंगे। और मजदूर साथियों की आज ये मांग थी कि जो वेयर हाउस है वो अंबानी और अडानी ने खरीद लिए हैं, तो अगर यहाँ पे उनका राज आ गया तो यहाँ पे मजदूर तो बेचारा भूख मर जाएगा। दूसरी बात, किसान साथी कम से कम 3-4 महीने से लगातार जिला कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन दे रहे हैं कि जो धान की फसल आ रही है, हमारे PR धान की फसल है, उसका जो MSP रेट है 1960 रुपये रेट में मिलना चाहिए, हमारी फसल का पूरा रेट मिलना चाहिए। उसके लिए हम ज्ञापन देने के लिए किसान और मजदूर संगठन सारे जिला कलेक्ट्रेट पे आए। जब अंदर जाने लगे तो यहाँ पे पुलिस की ओर से सभी किसान और मजदूर साथियों पे लाठीचार्ज किया गया। पंजाब के बठिंडा में आयोजित दूसरी राष्ट्रीय गोजू रियो कराटे प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। विजेता खिलाड़ियों का सोमवार को हनुमानगढ़ पहुंचने पर कलेक्टर के चैम्बर में सम्मान किया गया। कलेक्टर नतमल डेला, SP प्रीति जैन, सभापति गणेश बंसल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और राजस्थान गोजू रियो कराटे डो एसोसिएशन अध्यक्ष देवेंद्र राजपूत ने सभी खिलाड़ियों का माला पहनाकर सम्मान किया। कोच दुर्गादास ने बताया कि दूसरी राष्ट्रीय गोजू रियो कराटे प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ के खिलाड़ी परबलीन कौर, गुलशन कौर, हरियेश और पुनीत कौर ने स्वर्ण पदक, चारवी राजपूत, लवप्रीत कौर और निशु ने रजत पदक, रिद्धि राजपूत, गुरजोत सिंह, हेमराज और मनदीप सिंह ने कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने पहला स्थान, पंजाब ने दूसरा और हरियाणा ने तीसरा स्थान हासिल किया। कलेक्टर नतमल डिडेल ने खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि और उम्मीद जताया कि यह खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हनुमानगढ़ का नाम रोशन करेंगे। जिला प्रशासन से जो भी सहयोग होगा वह हमेशा करते रहेंगे। सभापति गणेश बंसल ने लड़कियों के लिए जल्द ही नगर परिषद से कराटे ट्रेनिंग के लिए जगह दी जाने की घोषणा की। इस मौके पर कई खेल प्रेमी मौजूद थे। पंजाब के बठिंडा में 30 अक्टूबर 1-2 को आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के अंदर हनुमानगढ़ के खिलाड़ी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर राजस्थान को प्रथम स्थान हासिल कराने में मदद करी। राजस्थान ने 22 गोल्ड मेडल के साथ में पूरे 12 स्टेटों के अंदर फर्स्ट हासिल किया, जिसमें हमारे परवीन कौर NPS स्कूल से गोल्ड मेडल, गुरसरन गोल्ड मेडल, हरियस गोल्ड मेडल, चारवी सिल्वर मेडल, निशु सिल्वर मेडल और 2 बच्चे ब्रॉन्ज मेडल लेके आए और पूरे राजस्थान का नाम पूरे भारत देश के अंदर रोशन किया। और मुझे बहुत ज़्यादा ईगो इन बच्चों पे, इन बच्चों ने इतनी तब कंपटीशन कोरोना महामारी के बाद 1.5-2 साल के बाद प्रैक्टिस की, उसके बाद जाके एक अच्छा परफॉर्मेंस किया। बहुत बहुत बधाई सब। हाल ही में हनुमानगढ़ की बच्चियों ने अभी 30 तारीख को नेशनल गोजू रियो कराटे चैंपियन 2021 में अपने हनुमानगढ़ जिले का पूरे राजस्थान में नाम रोशन किया है। और उनके जो कोच हैं दुर्गादास जी और देवेंद्र जी राजपूत, हम उनको भी बाल कल्याण समिति और हनुमानगढ़ जिले की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आज इन छोटी छोटी बच्चियों ने कलेक्टर साहब से और SP साहब से भी हमारे साथ मुलाकात की, उन्होंने भी इनको आशीर्वाद दिया है और भविष्य में इनकी कहीं भी कोई भी चीज़ की जरूरत होगी खेल में तो हम इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हम नेशनल टूर्नामेंट के लिए बठिंडा में आयोजित नेशनल टूर्नामेंट में गए थे, जिनका नेशनल गोजू रियो नेशनल चैंपियनशिप 2021 में हम सभी खिलाड़ियों ने हनुमानगढ़ के 11 खिलाड़ियों ने उसमें पार्ट लिया, जिसमें से सभी के 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल लगे। अब हमें इंटरनेशनल खेलने के लिए बांग्लादेश का जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमारे कोच दुर्गादास सर और देवेंद्र राजपूत सर हमें इस टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मैं सभी से यही कहूँगी कि आगे भी हम इसी तरह मेहनत करें और देवेंद्र सर और दुर्गादास सर का नाम रोशन करें और पूरी इंडिया में हमारे राजस्थान का भी नाम हो और राजस्थान में हमारे हनुमानगढ़ जिले का भी नाम हो। जहां एक तरफ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारियों की बेमियादी हड़ताल के चलते राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रशासन गांव के संग अभियान में लोगों का आवश्यक कार्य नहीं हो रहा, दूसरी तरफ ऐसे समय में सरकार का सहयोग कर इन शिविरों को सफल बनाने के लिए मंत्रालय कर्मचारियों ने हाथ बढ़ाया है। मंत्रालय कर्मचारियों ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारियों के हड़ताल के चलते संकर्ष पदों का कार्य सौंपने की मांग रखते हुए कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को मांग पत्र प्रेषित किया। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विशाल कुमार के नेतृत्व में कलेक्टर नतमल डिडेल को सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में प्रदेश में तहसीलदार,
नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारी के 50% से अधिक पद रिक्त थे। राज्य सरकार की ओर से 2 अक्टूबर से प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 आरंभ किया गया है, लेकिन इन अधिकारियों के रिक्त पदों और वर्तमान में राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारियों के इन शिविरों के बहिष्कार करने से, शिविरों में राजस्व संबंधी कार्य नहीं होने से राज्य सरकार की ओर से चलाए जाने वाले अभियान का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत स्थायी रिक्त पदों और अधिकारियों की अस्थायी अनुपस्थिति से उनके मुख्यालय में काम करने वाले समान श्रेणी और समान ग्रेड के अधिकारियों और उच्चतर श्रेणी का अधिकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार की मंशा के अनुसार लगाए जा रहे शिविरों का लाभ आमजन को नहीं मिल रहा। इस प्रकार राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान चला रखा है। हम उनका स्वागत करते हैं। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप हम राजस्व मंत्रालय पर जो कर्मचारी हैं वो हम कार्य करने के लिए तैयार हैं और इसी स्तर पर हमने पूरे राजस्थान में आज ज्ञापन दिया है कि हम राज्य सरकार की सहयोग करेंगे और अभियान को सफल बनाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। और हम ये चाहते हैं कि जिला इसका राजस्व परिषद का जो बैनर तले पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार जो बैठे हैं, तो हमें इनका कोई विरोध नहीं है, परंतु हम ये चाहते हैं कि अगर इनका कोई सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तब तक हमें काम दिया जाए, हम काम करेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा मेरा निवेदन ये था कि हमने शनिवार को जैसे हमारा कार्य खुला था तो उस पे पत्रकार बंधु ने हमारे वहाँ पे भेजी सूचना, तो उसमें मैंने बाइट भी दी, परंतु उस बाइट में मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला, परंतु हनुमानगढ़ जिले के जो पटवार संघ यूनियन है उसने विरोध किया और हमारे पे आपत्तिजनक टीका टिप्पणी की हम कलेक्टर साहब से। उसके बारे में मिले कि साहब ये पटवारी जो बंधु हैं ये हमारे खिलाफ मतलब कि हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दमनकारी नीति अपना रहे हैं, जिससे हमें सुरक्षा दी जाए और हम काम करेंगे। आप हमें काम दो, हम काम करेंगे। सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से मनाए जा रहे 29वें दुर्गा पूजा महोत्सव कार्यक्रम का आगाज सोमवार को भूमि पूजन से हुआ। पंडित परवीन शास्त्री के सानिध्य में मुख्य यजमान अमरनाथ सिंगला, चिमन मित्तल, अजय गर्ग, समाजसेवी सुमन चावला, कमेटी अध्यक्ष अजित मंडल, कमेटी उपाध्यक्ष प्रदीप पाल की ओर से विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के पश्चात प्रसाद का वितरण हुआ। समिति अध्यक्ष अजित मंडल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। 11 से 15 अक्टूबर तक महोत्सव मनाया जाएगा। 11 अक्टूबर शाम को कलश यात्रा, रात्रि 8:15 बजे मूर्ति अनावरण होगा। हम लोग इकट्ठे हुए हैं मूर्ति पूजन के लिए और धरती पूजन के लिए, जहाँ पर मूर्तियां रखी जाएंगी। ये अजीत मंडल जी और उनकी पूरी टीम जो बंगाल से हैं, और दुर्गा माँ की हमेशा वहाँ पूजा बहुत ज्यादा होती है और हम लोग भी करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो अभी नवरात्रे चल रहे हैं, पूरे कोरोना काल जो निकल चुका है, अब हम नए उत्साह के साथ इसमें लगे। इसमें नई फसलें भी आती हैं और नया सब कुछ होता है, नया मौसम होता है। अब ये शारदीय नवरात्रे आ रहे हैं, तो यहाँ पर सरस्वती, लक्ष्मी और काली माँ की पूजन होगा, दुर्गा माँ बनेगी। तो हमारे समाज में ये मान्यता है कि ज्ञान, बुद्धि और शक्ति और धन एक साथ हो, तो जिसमें शुभ
भी हो, शुभता हो, हमारे यहाँ बुद्धि अच्छी हो, तभी हम धन का अच्छा प्रयोग कर पाते हैं, ज्ञान का अच्छा प्रयोग कर पाते हैं। तो इसके साथ ही हमने गणेश जी को यहाँ पर लिया, कार्तिक जी जो शिव पुत्र हैं, तो एक ऐसा परिवार बना है जो सबको अलग अलग रूप है लेकिन सब एक साथ चलते हैं। इसी दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से ये 29वां कार्यक्रम है और 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा, जो विधि पूर्वक चलते रहेगा। 11 तारीख मूर्ति अनावरण है। खुशी की बात है, हाउसिंग बोर्ड में पिछले 29 वर्षों से जो माँ दुर्गा का यहाँ दरबार लगता है, तो इस बार भी सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी 29वां सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव मनाने जा रही है। कोरोना के कारण कुछ सीमाएं अवश्य है, परंतु हर वर्ष की भांति पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यातायात विभाग की ओर से स्कूली छात्र छात्राओं को जन जागरूकता के लिए चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम की कड़ी में सोमवार को जंक्शन स्थित एनपीएस स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यातायात प्रभारी अनिल जिंदा ने छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा से जुड़े बिंदुओं पर जागरूक किया। सड़क पर वाहन चलाते समय और पैदल चलते वक्त होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए रखी जाने वाली सावधानियों के प्रति सजग किया गया। बच्चों को यातायात के नियमों का हमेशा पालन किए जाने और बिना लाइसेंस के वाहन न चलाने, दोपहिया वाहन पर 3 सवारी न बैठाने और सीट बेल्ट बांधने, हेलमेट पहनने के फायदों के बारे में बताया गया। यातायात नियमों और संकेतों की जानकारी देते हुए प्रभारी अनिल जिंदा ने कहा कि कुछ लोग यातायात नियमों को तोड़कर खुद की जान को तो जोखिम में डालते ही हैं, वहीं दूसरों के लिए भी खतरा बने रहते हैं। लोगों को चाहिए कि वह यातायात नियमों की कड़ाई से अनुपालना करें और दुर्घटना को रोका जा सके। विद्यालय प्रिंसिपल जसविंदर सोडी ने कहा कि हर माता पिता को चाहिए कि वह कम उम्र के बच्चों को वाहन न चलाने दें। साथ ही विद्यार्थियों से अपील की गई कि सड़क पार करते समय मार्ग के दोनों तरफ देखकर ही आगे बढ़े ताकि दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम किया जा सके। साइकिल की एक अलग से लाइन होती है, वो साइकिल की साइड में चलता है, जैसे चलेगा तो वो सही साइड में, लेकिन साइकिल के लिए एक वाइट लाइन खींची जाती है, उसके साथ साथ चलता है। बिल्कुल आप में से साइकिल लेके आते होंगे बच्चे, काफी हाथ खड़ा करें, कौन कौन लेके आता है साइकिल? वेरी गुड। और इसके बारे में बता दूं, अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आप लोग इकट्ठा नहीं चलें, मतलब कि जैसे एक साइकिल हो गया, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे नहीं चले। जैसे एक के पीछे एक चले साइकिल लेकर। कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ आगे खतरनाक मोड़ है तो आप वाहन को धीरे कर लें और मोड़ क्रॉस होने के बाद आप अपनी स्पीड में रखें वाहन को, लिमिट स्पीड में जो तय की गई है। आज हमारे यहाँ एनपीएस स्कूल के अंदर ट्रैफिक रूल से रिगार्डिंग जो सेमिनार हुआ, उसके अंदर ट्रैफिक के बारे में बच्चों को समझाया गया और उनको ये नियम बताए गए किस तरह से उनको रोड के ऊपर अपने ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए अपने वाहनों को चलाना है, अपने बाइक को चलाना है। और इस तरह से उनमें ये जो जागरूकता अभियान चलाया गया, उसके लिए हम आए हुए सभी जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर आए हुए हैं उनका हम धन्यवाद भी करते हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि जब बच्चे घर से निकले हैं तो ये माता पिता का भी फर्ज बनता है कि उनके प्रॉपर जो रूल्स को फॉलो करवाते हुए उनको गाइड करें कि किस तरह से वो अपनी स्पीड को कंट्रोल भी रखें और हेलमेट का भी वो यूज करें, क्योंकि जितने जो दुर्घटनाएं हैं वो इंडिया के अंदर हो रही हैं वो शायद कहीं भी नहीं हो रही हैं। तो हमें खुद अपने इन सभी सड़क के जो सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है उसके अंदर नियमों का पालन करना है, जिससे कि हम बहुत कम जो हमारे यहाँ हुए कैजुअलिटीज और सभी के घर जो है वो बच्चों से खुश रहें, आबाद रहें। भोजन करने के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों के बीमार होने के मामले में बेटे के बाद सोमवार को मां ने भी दम तोड़ दिया, जबकि 3 जनों का हनुमानगढ़ के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। मृतका की पहचान सोना देवी निवासी प्रेमपुरा पीएस पिलीवंगा के रूप में हुई है। इससे पहले रविवार को सोना देवी के पुत्र रमेश की मौत हो गई। वहीं बुधराम पुत्री सुलोचना व दूसरी बेटी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों बेटियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग का मामला माना जा रहा है, लेकिन परिवार के कुछ लोगों ने अज्ञात पर खाने में जहर मिलाने की आशंका भी जताई है। सोमवार को पीलीबंगा थाना प्रभारी इंद्र कुमार टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और मां बेटे के शवों को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। थाना प्रभारी मारवल के अनुसार मामला फूड पॉइजनिंग का है या अन्य, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चल पाएगा।
जानकारी के अनुसार पीलीबंगा पुलिस थाना क्षेत्र के गांव प्रेमपुरा रोही निवासी बुद्धराम, उसकी पत्नी सोना देवी, पुत्र रमेश और पुत्री सुलोचना सहित दोनों बेटियों ने रविवार देर शाम को एक साथ भोजन किया। इसके कुछ देर बाद पांचों की तबीयत बिगड़ गई। पांचों को अस्पताल ले जाया गया। इनमें से बुद्धराम के पुत्र रमेश की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इस पीलीबंगा के प्रेमपुरा गांव है नज़दीकी, उसमें कल हमारे पड़ोस में 5 घर के सदस्य खुद के खेत में नरमा चुगने के लिए गए सुबह ही। तो उसके बाद उन्होंने दोपहर में कोई 2 बजे चाय बनाई है, खाना खाया है। उसके अंदर कोई नशीला पदार्थ कोई अज्ञात व्यक्ति षड्यंत्र रच के उसमें डाल गया। किस तरह से उसने डाला है वो तो पुलिस जांच करे। और रात को 2 आदमियों की मौत हो गई है, 3 अभी भर्ती हैं। लेकिन पीलीबंगा की पुलिस और यहाँ का सीआई और डिप्टी साहब ये कहते हैं, रावसर के सीओ, कि मुकदमा हम कहें वो दर्ज करो। मरे हमारे हैं कि उनके मरे हैं, हमारा तो यही कहना है। इसलिए हम लाश नहीं उठाएंगे जब तक ये हमें न्याय नहीं देते। कल प्रेमपुरा गांव की घटना है। कल बुद्धराम का परिवार, बुद्धराम मेघवाल का परिवार नरमा चुगने गया था। सुबह कुल 5 जने गए थे। सुबह उन्होंने चाय बनाई, उसके बाद में भोजन खाया। भोजन के 1 घंटे बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने पर उल्टियाँ वगैरह सब हुई। उसके बाद में हॉस्पिटल आए, जिसमें 2 जनों की मृत्यु हो गई है। 2-3 जने अभी जहर इलाज चल रहे हैं। जो बुद्धराम का जो बेटा है सतपाल, इसने रिपोर्ट दी है कि हमें शक है कि जहर में किसी षड्यंत्र रूप से किसी ने जहर मिलाया है। इस संदर्भ में उन्होंने रिपोर्ट दी है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। राजस्व कार्मिकों की ओर से अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे अनशन व सत्याग्रह के कारण पूरे राजस्थान की सभी तहसीलों में बेमियादी समय के लिए कार्य ठप हो गया है। पंजीयन से लेकर जन्म, मृत्यु, जाति, भूमि प्रमाण पत्र, नामांतरण, बंटवारे, सीमा ज्ञान आदि सभी कार्य नहीं हो रहे। ऐसी स्थिति में प्रशासन गाँव के संग अभियान मात्र कागजी व जनता के पैसों और समय की बर्बादी मात्र बनकर रह गया है। लोग शिविरों के लिए इधर उधर चक्कर काटकर विभिन्न कागज तैयार करवा रहे हैं, जिससे उनका समय और पैसे दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं। राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर 7 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। जिला मुख्यालय को सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष राजस्व सेवा परिषद का कार्मिक अनशन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। अनशनकारियों के समर्थन में कई कार्मिक धरने पर भी बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्मिकों की ओर से राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के साथ समय समय पर हुए समझौतों के अनुसार पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के वेतनमान में सुधार करने, 3 जुलाई 2021 के समझौते के अनुसार पटवारी को 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर वरिष्ठ पटवारी वेतन श्रृंखला का लाभ देने, अभियान के दौरान जारी किए जाने वाले पट्टों के पंजीयन की शक्तियां पूर्ण और भांति उप पंजीयक के पास ही यथावत रखने, नायब तहसीलदार के पद को राष्ट्रपति अधिसूचित करते हुए इस पद को 100% पदोन्नति से तहसीलदार पद को 50% पदोन्नति आदि मांगे की जा रही हैं। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक सरकार की ओर से राजस्व कार्मिकों की मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उधर संगरिया में भी राजस्थान सेवा राज्य परिषद के तहसील कार्यालय के समक्ष बेमियादी अनशन व धरना सोमवार को जारी रहा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राजस्थान राष्ट्र सेवा परिषद के बैनर के नीचे धरना लगाया है। हमारा मुख्य मांग थी 3 जुलाई 2021 के समझौते के अनुसार पटवारियों को 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर वरिष्ठ पटवारी वेतन श्रृंखला L9 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर भू निरीक्षक के पद का वेतनमान आदेश के संबंधी हमने धरना लगाया है। मुख्य मांग हमारी यही है। सरकार, गहलोत सरकार के प्रति नाराजगी है और हमने प्रशासन गांव के शहर ये अभियान जो सरकार चला रही है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे गिरदावर संघ, तहसीलदार संघ हमारे साथ हैं। राजस्व सेवा परिषद के बैनर के तले हम ये, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हम
कार्य का बहिष्कार रखेंगे और किसी भी कैंपों में हम नहीं जाएंगे सरकार के में। और ये हमारी नाराजगी है सरकार के प्रति। सरकार को हमारी मांगे सुननी चाहिए और संवेदनशील होनी चाहिए सरकार को इस मुद्दे पर, नहीं तो हम पूर्ण का बहिष्कार भी और बैठे रहेंगे जब तक यहाँ पर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी। मंत्रालय कर्मचारी हमारा जो विरोध कर रहे हैं, पहली बात तो उन्हें हमें समर्थन हमें ना तो उनका मिला है ना हमें चाहिए, और विरोध करें वो अपनी उनकी सिरदर्दी है। बाद बाकी गहलोत सरकार ये मंत्रालय कर्मचारियों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा काम आप लोग नहीं कर सकते, ना तहसील पटवारी का काम बाबू कर सकता है, ना गिरदावर जी का, ना तहसीलदार जी का। ये इनकी मन इच्छा से कहें कि हम कर देंगे, तो इनको गहलोत सरकार पता के भी देख ले। कई जगह सूचनाएं आ रही हैं कि जो कैंप लग रहे हैं वो उखाड़े जा रहे हैं, और गांव ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि हमारे पटवारी साहब तहसीलदार साहब नहीं है तो हमारे क्या काम होगा, आप अपने कैंपों को वापस ले जाओ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।